नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका किसी न किसी वजह से आइल्स का बैंड कम है या आइल्स उन्होंने नहीं किया है। स्टडी अब्रॉड में क्या ऑप्शंस बचती हैं उन स्टूडेंट्स के पास। बिना आइल्स के कौन कौन सी कंट्रीज स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह पाल। रंजीत जी, स्वागत है। नमस्कार जी। रंजीत जी, विदाउट आइल्स कितनी के कंट्रीज हैं, कितने के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज बचती हैं? देखिए दीपक जी, कंट्री वाइज चीजें वेरी करती हैं। अगर आज हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि विदाउट आइल्स कहाँ कहाँ पॉसिबल है, देखिए इसमें कैटेगरीज होती है। एक होता है कि बड़ी कंट्रीज जो बच्चे पूछते हैं, एक होता है कि जो नॉर्मल कंट्रीज होती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करें तो यस, विदाउट आइल्स भी पॉसिबल होता है। देखिए आइल्स जो है वो आपका करियर डिसाइड नहीं करता। हाँ, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ तक तो आइल्स डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बाद स्टडी कीजिए, एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो स्टडी करने के बाद जो विदाउट आइल्स वाला स्टूडेंट है वो भी बराबर है, और वहीं पे जो आइल्स वाला कर रहा है वो भी बराबर है, क्योंकि आपकी एजुकेशन मैटर करेगी, ना कि आपका एंट्री रिक्वायरमेंट में आइल्स स्कोर क्या आता है। तो एंट्री तक के लिए आइल्स वैलिडेट रहता है, आइल्स की जरूरत है, आपको एंट्री उस हिसाब से मिलती है। लेकिन काफी कंट्रीज होती है जहाँ पे विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है। अगर टॉप में बात करें तो राइट नाउ नंबर 1 में कहूंगा, क्योंकि जब मेन कंट्री की बात करते हैं तो उसमें 3-4 कंट्री ही मेन आती है। तो उनमें अगर काउंट करें तो यस, राइट नाउ यूके जो है वो टॉप मोस्ट हम काउंट कर सकते हैं कि यूके में आप विदाउट आइल्स अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये विदाउट इंग्लिश नहीं है। अगर कहीं हम विदाउट आइल्स की बात करें तो ये मान के करें कि आपको इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होनी है। तो यूके यस विदाउट आइल्स है। अगर आपने 70% आपके इंग्लिश में है, कुछ यूनिवर्सिटीज अब 80% मांग रही है, आपके 70 to 80% इंग्लिश में स्कोर है, आपने आइल्स नहीं किया, आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में थी, MOA बेस्ड एडमिशन मिल सकती है। विदाउट आइल्स आपको +2 के स्कोर के बेस पे भी एडमिशन मिल सकती है। तो नंबर 1 विदाउट आइल्स आज की डेट में यूके है। इसके बाद जब विदाउट आइल्स की बात करते हैं तो और कंट्रीज भी अवेलेबल होती है। और कंट्रीज में दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले मैं मेन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हम यूरोप की कुछ कंट्रीज को काउंट कर सकते हैं। इसमें आप जर्मन को काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको अगर आइल्स किया, 2 तरह की एजुकेशन, जर्मन में एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में फ्री है। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो आपने आइल्स किया है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको लैंग्वेज कोर्स लेके जाना पड़ता है। पहले उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, फिर आपकी मेन स्टडी स्टार्ट होती है। तो ये यूरोप के भी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं। यूक्रेन में भी सेम है, आपको वहां की लैंग्वेज का जो 10 मंथ का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन नॉमिनल फीस के ऊपर 2-2.5 लाख साल की फीस है। आप यूक्रेन में भी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके बाद वो कैटेगरी में कंट्री आती है जिसको हम नॉर्मली छोटी कंट्रीज काउंट करते हैं, हालांकि उनका एजुकेशन का सिस्टम छोटा नहीं है। इसमें जो टॉप मोस्ट अगर बात करते हैं तो हम विदाउट आइल्स की कैटेगरी में सिंगापुर को काउंट करते हैं। सबसे ज्यादा आप सिंगापुर को सुनते हैं कि विदाउट आइल्स आप जा सकते हैं। अगर आपके स्टडी में गैप है तो भी आप जा सकते हैं। तो सिंगापुर में भी यस, हॉस्पिटैलिटी की लाइन के जो कोर्सेज होते हैं वहां पे विदाउट आइल्स आपको एडमिशन मिल जाता है, आप इजीली वो कोर्स कर सकते हैं। फिर आप दुबई की भी बात कर सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां भी आप, क्योंकि ये टूरिज्म ओरिएंटेड कंट्रीज है, सिंगापुर जहां दुबई हो गया, तो वहां होटल लाइन के कोर्सेज में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन आइल्स मैंडेटरी नहीं है, गैप का भी कोई इशू नहीं है, आप शेफ की जॉब करते हैं बाद में। तो दुबई भी एक ऑप्शन है जहां पे आप विदाउट आइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे ये मेन कंट्रीज है जहां एप्लीकेंट जाते हैं। लेकिन इसके बिना भी कुछ और कंट्रीज हैं यहाँ पे आप विदाउट आइल्स अप्लाई करते हैं। डिपेंड करता है, कुछ कंट्री 5.5, अब इसमें बाकी कैटेगरी आती है कम बैंड वाले भी, कुछ कंट्रीज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो 5.5 बैंड भी रहती है, उस पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। माल्टा आप जा सकते हैं। इसके बिना अगर आप साइप्रस की बात करते हैं तो वहां भी आपको कम आइल्स या विदाउट में कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कंट्रीज है पर्टिकुलर जहां स्टूडेंट वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आइल्स कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा का क्या सीन है, ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है, ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड वे में पॉसिबल है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हाई वीजा चार्जेस के लिए। तो आप कनाडा विदाउट आइल्स भूल जाए, वहां हालांकि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, उसको कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन एप्लीकेंट का सक्सेस उसमें नहीं है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जो है वो विदाउट आइल्स है। एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है जो मैं काउंट करूंगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब हम बात करते हैं
वहां भी विद और विदाउट आइल्स दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है एडमिशन क्राइटेरिया, कुछ यूनिवर्सिटी आइल्स मांगती है, कुछ नहीं मांगती। तो यूके के साथ मेन कंट्री आप यूएस भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट आइल्स आपको एडमिशन मिलती है। तो काफी मेन कंट्रीज भी आ गई, नॉर्मल यूरोप की कंट्रीज भी आ गई और छोटी कंट्री भी आ गई। तो सारे ऑप्शन विदाउट आइल्स अवेलेबल है, क्योंकि कंट्रीज आपका एक सर्कल लिमिट हो जाता है, विदाउट आइल्स जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट आइल्स ऑप्शन नहीं है। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीजा ऑफिस की टीम को हमारे हेल्पलाइन नंबर 9041090410 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस विदाउट आइल्स कैटेगरी के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें मैं बता दूं कि विदाउट आइल्स कंट्री में, कुछ कंट्री में इनमें स्पाउस वीजा भी आप लगा सकते हैं। आप विदाउट आइल्स आपकी एडमिशन है, लेकिन आपके स्पाउस का क्राइटेरिया भी साथ में फुलफिल होता है, जिसमें आप यूके और यूएस को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद स्पाउस भी आप लगा सकते हैं। तो हर तरह के ऑप्शन वीजा ऑफिस के पास अवेलेबल है। कॉल कर सकते हैं 9041090410 इस नंबर के ऊपर जी। सो दोस्तों, जैसे रंजीत जी ने आपको बताया कि विदाउट आइल्स भी पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी कंट्रीज की, पर आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए विदाउट आइल्स कौन सी कंट्री पॉसिबल हो सकती है, वो बिना प्रोफाइल स्टडी किए नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। सो अगर आप विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं तो एक बार अपना प्रोफाइल जरूर असेस कराएं, तभी एग्जैक्टली आपको बताया जा सकेगा कि कौन सी कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। धन्यवाद।